बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियाद शमसी। और नाज़रीन, ये जो ढेर नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान का बजट है जो गुज़श्ता 4 दिनों में कौमी असम्बली में पास तो अभी नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे पर जिस तरह ये बतौर हथियार फेंके गए और अब ये एक ढेर की सूरत अख्तियार कर चुका है। और ये सारा मंजरनामा जो है अब तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन आज हम इस बजट शुक्र है कि आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मफाहमत हुई है, कोई गुफ्तगू का तरीक़ाकार तय हुआ है। देखते हैं ये आप कब तक चलता है। हिज़्ब इख्तलाफ ने स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया था, जो अब शायद नहीं आएगी। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जो स्पीकर होता है वो ऐवान का एक कस्टोडियन होता है, हर मेंबर का मुहाफ़िज़ होता है, वो किस तरह काम करता है। आज हम एक कौमी असम्बली की इस पार्लियामेंट की दीवारों पर जो स्पीकर का मनसब है वो कहाँ से शुरू हुआ और आज हम कहाँ पहुँचे हैं, आज हम आपको उसकी झलकियाँ दिखाएंगे कि पाकिस्तान के पहले स्पीकर जो बने वो पाकिस्तान की तख्लीक करने वाले हज़रत कायद आज़म थे, जो गवर्नर की हैसियत से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का मनसब संभाला और उन्होंने एक शानदार पाकिस्तान, एक वतन आज़ाद दिया और फिर वो कौमी असम्बली का सरबराही भी करते रहे। ये एक तारीख़ है। और उससे आगे बढ़ते हैं, इसी दीवारों पर मौलवी तमीज़ुद्दीन जो तारीख़ का एक रोशन बाब है, उनकी आज वो नहीं है, लेकिन तारीख़ में उनका नाम हमेशा रोशन रहेगा कि उन्होंने गैर जमहूरी निज़ाम को चैलेंज किया था और वो उसके लिए लड़ते रहे। और ये हैं जनाब मिस्टर अब्दुल वहाब खान, जो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब के बाद स्पीकर बने। इनका भी एक शानदार किरदार तारीख़ में रकम है। और इनके बाद AKN फजल कादर चौधरी साहब पाकिस्तान के स्पीकर मुंतखब हुए और उन्होंने भी अपनी बसात के मुताबिक पार्लिमानी रवायात निभाने की कोशिश की। और उनके बाद मिस्टर अब्दुल जब्बार खान जो स्पीकर बने, ये भी तारीख़ का हिस्सा हैं और आज कौमी असम्बली की दीवार पर आवेज़ा हैं। इनके बाद एक पाकिस्तान टूट गया और जो पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान रह गया, उस वक्त एक आइन साजी का मरहला शुरू हुआ और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म और सदर की हैसियत से कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के सरबराही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की। और ये बतौर स्पीकर उस असम्बली के जो असम्बली कानून बना रही थी, आइन तख्लीक कर रही थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस असम्बली में बतौर सदर भी, वज़ीर आज़म भी और असम्बली के सरबराह के तौर पर भी अपना किरदार अदा करते रहे। और उनके बाद चौधरी फजल अलाई आते हैं जो पाकिस्तान के सदर भी बने और इन्होंने भी बतौर स्पीकर अपने फ़राइज़ अदा किए, लेकिन बतौर सदर ये बेख्तियार सदर रहे। और एक वक्त आया इनके घर की दीवारों पर लिखा गया कि चौधरी फजल अलाई को रिहा करो। नाज़रीन, ये तारीख़ की झलकियाँ हैं जो हम आज रास्ता न्यूज़ के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं, ताकि जो पाकिस्तान की नई नस्ल है उनको मालूम हो सके कि कौमी असम्बली का क्या वक़ार होता है, स्पीकर का क्या वक़ार होता है और ये पार्लियामान जो बालादस्त अदारा है इसकी कितनी अहमियत है। साहबज़ादा फ़ारूक अली ख़ान स्पीकर उनके बाद आए और ये भी एक शानदार कैरियर छोड़ करके तारीख़ में एक अच्छा नाम इनका लिया जाता है। और सर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं मलक महराज खालिद साहब। जी हाँ, ये एक बिल्कुल सादा लो तबीयत के शख्सियत थे और लेकिन असूलों में बड़े पुख्ता थे। ये भी पाकिस्तान की कौमी असम्बली के
स्पीकर रहे और इनके होते हुए भी एक पार्लिमानी रोशन पार्लिमानी रवायात जो हैं वो तारीख़ का हिस्सा हैं। बाद में अगरचे ये एक निगरान वज़ीर आज़म भी बने, लेकिन बतौर निगरान वज़ीर आज़म इनका किरदार जो है वो कुछ अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाता, लेकिन बतौर स्पीकर इनकी जो खिदमात हैं वो पार्लिमानी रवायात के ऐन मुताबिक हैं और जिनको सराहा जाता रहेगा। उसके बाद एक 1985 का जो एक गैर जमाती दौर आता है, जब सियासी जमातों ने आम इंतखाबात का बाइकाट किया, क्योंकि वो गैर सियासी और गैर जमाती तौर पर बनाए गए थे, और उसके नतीजे में जो 1985 में असम्बली बनी, सैयद फ़ख्र अमाम उसके पहले स्पीकर मुंतखब हुए। अगरचे ये गैर जमाती असम्बली थी, बाद में ये जो मुस्लिम लीग जनेजो की शक्ल इख्तियार कर गई, लेकिन सैयद फ़ख्र अमाम का बतौर स्पीकर, बतौर कस्टोडियन एक बहुत शानदार किरदार रहा है कि उन्होंने अपने वक्त के डिक्टेटर का हुक्म मानने के बजाय वो फैसला किया जिसकी इजाज़त आइन देता था, पार्लिमानी रवायत देती थी, लेकिन जब उन पर दबाव बढ़ा तो वो बड़े शानदार तरीके से बावकार अंदाज में मुस्ताफ़ी होकर घर चले गए थे। उनके बाद हामद नासिर चट्टा साहब स्पीकर बनते हैं। ये भी कुछ अर्सा रहे और ये अभी इनका भी जो पार्लिमानी रवायत है, इनका भी अपोजिशन और हुकूमत को साथ लेकर चलने का एक रवैया हमें नज़र आता है, और ये समझते थे कि हुकूमत और अपोजिशन पार्लिमानी निज़ाम के दो पहिए हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, गौहर अयूब खान, ये साबिक़ फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के साहबजादे हैं, जिन्होंने मुल्क में 10 साल हुकूमत की और आमरीत मसलत रखी, लेकिन तारीख़ का जबर देखिए कि उनके साहबजादे कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब होते हैं, लेकिन वो स्पीकर से ज़्यादा उनके मजाज में भी एक आमराना जो रवैया रहा वो हमें नज़र आता है, और इन्होंने भी 12 मिनट में 13 मिनट में कई कानून पास करके अपनी तारीख़ को बसर किया है। नाज़रीन, इसके बाद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी स्पीकर आते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, ये जो बाद में वज़ीर आज़म भी बने, लेकिन बतौर स्पीकर इनका किरदार भी बड़ा अच्छा गिना जाता है, तारीख़ में अच्छे लफ्ज़ों से याद रखा जाता है। और इन्होंने हुकूमत वक्त की नाराज़गी के बावजूद, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, लेकिन वो इन्हें कहती थी कि आप हमारे स्पीकर हैं या अपोजिशन के स्पीकर हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा जो पार्लिमानी रवायात हैं उनका साथ दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब असम्बली टूट गई तो यूसुफ रज़ा गिलानी इस पार्लियामेंट में कैद होकर रह गए थे, जिनसे मैंने बंद कमरे में पूछा था कि आप क्यों कैद हैं। उन्होंने कहा मेरे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, असम्बलियाँ टूटती रहीं, पार्लिमानी सफ़र आगे बढ़ता रहा, और इसके बाद जी हाँ, लाई बख्श सोमरो ये कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब होते हैं। इनका हवाले से भी जो एक मिला जुला तारीख़ का सफ़र है कानून साजी के हवाले से, और ख़ास तौर पर अपोजिशन के साथ इनका रवैया भी नरम रहा, लेकिन कोई नुमायाँ पार्लिमानी तारीख़ ये रकम न कर सके। इनके बाद आते हैं, फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है, जनरल मुशर्रफ का दौर आता है, तो उसके स्पीकर मुंतखब होते हैं चौधरी अमीर हुसैन। ये बहुत सादा तबीयत की शख्सियत थे, और इन्होंने हमेशा कोशिश की कि ऐवान को पुरअमन तरीके से चलाए रखें, लेकिन वो जो असम्बली थी ज़ाहिर है कि उस पर भी डिक्टेटरशिप के साए थे, लिहाजा ये भी एक ताबेदारी से अपना वक्त पूरा करके चले गए। नाज़रीन, उनके बाद फिर आती हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। ये पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर मुंतखब हुई, और उन्होंने 5 साल तक बतौर स्पीकर बहुत शानदार एक किरदार अदा किया, और उनके दौर में
कहा जाता है या मैंने रिपोर्ट भी किया है, तारीख का हिस्सा भी है कि उन्होंने हमेशा हुकूमत और अपोजिशन को बराबर निगाहों से देखा और कोशिश की कि जो कानून साजी हो वो इत्तेफाक राय से आगे बढ़े। आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो बतौर वज़ीर काम कर रही हैं, लेकिन बतौर वज़ीर उनका किरदार तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन बतौर स्पीकर उनकी यादें, उनके फ़ैसले हमेशा तारीख़ का हिस्सा रहेंगे और ज़ाहिर तारीख़ बड़ी बेरहम होती है। नाज़रीन, उसके बाद फिर तब्दीली आती है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है और सरदार एजाज सादिक स्पीकर मुंतखब होते हैं। इनका रोल भी बड़ा अच्छा शानदार रहा, ख़ास तौर पर अपोजिशन के साथ इनका रवैया जो है वो बड़ा मुफाहमाना रहा और इनका एक सोच जो थी, अगरचे हुकूमत वक्त की पार्टी का दबाव भी होता है, लेकिन इन्होंने उस दबाव को हमेशा मुस्तरद करते हुए कोशिश की कि ऐवान का जो माहौल है वो बड़ा शानदार अंदाज में चलता रहे। और आते हैं नाज़रीन आज लम्हा मौजूद में, आज जनाब असद कैसर साहब कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, जिनके ख़िलाफ़ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है। अगरचे ये खैबर पख्तूनख्वा में भी बतौर स्पीकर अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं और इनका दिल तो चाहता है कि वो अपोजिशन के साथ नरमी बरतें, लेकिन लगता है कि वो पार्टी के ज़्यादा ताबे हैं। और मैं समझता हूँ, और जो पार्लिमानी रवायत भी होती हैं वो ये होती हैं कि जब स्पीकर कोई मुंतखब हो जाता है वो पार्टी और हुकूमत से अलग हो जाता है और पार्लिमान उसके इख्तियार में होती है, वो जो चाहे फ़ैसला कर सकता है। लेकिन ये स्पीकर जो असद कैसर साहब हैं आज इतने बेबस हैं कि वो अपने जो कैदी मेंबरान हैं उनका प्रोटेक्शन आर्डर भी जारी नहीं कर सकते। और कहा जा रहा है जो गुज़श्ता 4 दिनों में हंगामा आराई हुई, पार्लियामान की जो धूल उड़ी है, जो उसकी तौहीन हुई है, 22 करोड़ लोगों की तौहीन हुई है, उसमें स्पीकर की बेबसी का बड़ा अमल दखल है। अगर वो चाहते तो मामला हल कर सकते थे और बदतमीज़ी करने वाले अरकान को सज़ा दे सकते थे, लेकिन इतने बेबस हैं कि जिन लोगों ने, जिन अरकान ने इस पार्लियामेंट की तौहीन की, उनको वो कोई सज़ा नहीं दे सके। अगरचे वो आज भी स्पीकर हैं, लेकिन बाकी वक्त में देखना है कि वो अपना ये किरदार कैसे निभाते हैं। और क्योंकि तारीख़ रकम हो रही होती है, रिकॉर्ड हो रही होती है और तारीख़ बड़ी बेरहम होती है। देखना ये है कि असद कैसर महज अपना वक्त पूरा करके जाते हैं या कोई रोशन तारीख़ रकम करके जाते हैं। नाज़रीन, आज इतना ही। यकीनन आपको ये सारा मंजरनामा, ये जो दीवारों पर लिखा है पार्लिमानी जमहूरियत का, और बड़ी बड़ी शख्सियात इसमें इस आला तरीन मनसब पर नहीं है इस ऐवान में, वो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन दीवारों में, यहाँ किताबों में इनकी कहानियाँ लिखी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो आइन दे गए हैं, आज असल मसला आइन का है। अगर हम आइन पर चलें और आइन से रास्ता तलाश करें तो यकीनन पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पार्लियामानी जमहूरियत आगे बढ़ सकती है। मौलवी तमीज़ुद्दीन की तकलीद करके ही लोग तारीख़ का हिस्सा बन सकते हैं। कायदे आज़म जिंदाबाद।